हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो नई भर्ती वर्ष 2025 में आई हुई है 19,838 पदों के लिए। उसके लिए जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है 63 सेट्स की बुक जारी की गई है पीवाईक्यू, जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को दिया गया है। इसमें जो है 2010 से 2024 तक बिहार पुलिस के जितने भी पेपर हुए थे और री एग्जाम में जो 3000 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को भी इसमें संकलित किया गया है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वन लाइनर प्रश्न को कवर करने वाले हैं, जो कि 7/8/2024 का जो पेपर हुआ था उसी के हम लोग वन लाइनर प्रश्न को कवर करेंगे। 21,391 पदों की जो न्यू वैकेंसी आई हुई थी पिछली, उसी को हम लोग प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न दिया गया है, फ्लोएम किस कोशिका। पहला है फ्लोएम जो है आपका किस कोशिका से बना होता है। तो आपका हो जाएगा फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है। यह 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। पहला है चालिनी तत्व, दूसरा है फ्लोएम फाइबर और तीसरा है फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, कोशिकाएं याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 2 नंबर, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। ये आपका आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन वर्णक जो है आपका आरबीसी में रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था वो कौन कौन सा है। कोशिका संरचना, थैलस संगठन, पोषण विधि, प्रजनन और जाति वृत्तीय संबंध। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ये आपका हो जाएगा विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला सवाल है 5 नंबर, अभ्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है। तो आपका नवादा, गया, मुंगेर और जमुई इन सभी जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है द बिजनेस में बीकॉम ये इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ट्रोबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ से दिया गया है, रोहतास जिला जो है किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका चावल का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार किस खनिज का प्रमुख धारक है। तो बिहार जो है आपका पाइराइट खनिज का जो है प्रमुख धारक हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो हर्ता प्रत्यय हो जाएगा, इसमें कैसे हो जाएगा, तो दोष प्लस हर्ता। जब इसको लिखेंगे तो हम लोग हर्ता प्रत्यय हो जाएगा और उपसर्ग इसमें हो जाएगा। यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, प्रत्यय पूछा है तो हर्ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार विज्ञान आश्रित है या आपका प्रमाण पर आश्रित है। अगला देखेंगे, विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य है तो सत्य की खोज और मानव कल्याण करना। नेक्स्ट है यहाँ से दिया गया है, एक ही सिक्के के 2 पहलू का तात्पर्य है तो आपका एक विषय के प्रति 2 दृष्टिकोण। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो आपका 5 मई को मनाने की घोषणा की गई है। ध्यान दीजिएगा 1 मई को जो है आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लेबर डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, जंगल का समानार्थी शब्द है तो आपका अरण्य हो जाएगा, वन हो जाएगा और कानन हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान से संबंधित है। तो आपका अनुच्छेद 275 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है। तो आपका हो जाएगा 38 सीटें जो है आपकी आरक्षित की गई है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट है यहाँ से दिया गया है, ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक कहाँ होती है। तो आपका ध्रुवों पर होती है। नेक्स्ट है, डेंड्रोइट्स का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आपका न्यूरॉन के लिए जानकारी प्राप्त करना। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर, मुगल राजकुमारी जहांआरा ने किस व्यक्ति की जीवनी मुनिस अल अरवा नाम से लिखी थी। तो आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अवायवीय श्वसन के दौरान शरीर की मांसपेशियों में किस प्रकार का अम्ल का निर्माण होता है। तो ये लैक्टिक अम्ल का। ठीक है, साबुन में कौन सा क्षार होता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, यानी NaOH इसको बोलते हैं हम लोग, NaOH। इसका राइट जवाब हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, कृषि का डिजिटलीकरण क्या होता है। तो कृषि कार्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो है कृषि का डिजिटलीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ से दिया गया है,
रबी फसल की कटाई किस माह में होती है? तो ये अप्रैल से जून के बीच होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों का वर्णन किया गया है? ये भाग 5 में, और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 140 में। चलिए नेक्स्ट है, स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 2:5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएंगी? तो यहाँ पर हो जाएंगी 300। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, तो बॉयज़ का अनुपात दिया गया है 420, तो 2 से जब 420 को भाग देंगे हम लोग तो यहाँ पर आएगा 2 दूनी के 4, ठीक है, 2 एकम 2, 210 आ जाएगा, और 210 आएगा ना, और इसके बाद जो है आप लोग जब कीजिएगा तो 300 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी? ये खुदीराम बोस को दी गई थी। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? तो ये अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आई वाज अमेज्ड डॉट हीज एबिलिटी, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एट। चलिए नेक्स्ट है, डेल्टा प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। चलिए यहाँ से आगे देखेंगे हम लोग, पानी का वचन क्या है? तो ये सदा एक वचन होता है पानी। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मिठाई को जीआई टैग मिला है? ये आपका तिरंगा बर्फी को, जो कि वाराणसी में मिलता है। नेक्स्ट है, सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप में किसकी चर्चा की गई है? ये बुद्ध के प्रथम उपदेश की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, द्रव्यमान का सही मात्रक पूछा गया था, ये किलोग्राम होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे जो है हम लोग 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, उपकार शब्द का विलोम है, तो उपकार का विलोम जो हो जाएगा अपकार हो जाएगा। ये मैथ का प्रश्न है, इसका राइट जवाब हो जाएगा 1380। अगला देखेंगे 36 नंबर, क्रोपोलाइटस जीवाश्म किस जंतु से संबंधित है? तो आपका डायनासोर, मगरमच्छ इत्यादि से संबंधित है। कक्षा एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये 18 होती है। चलिए अगला देखेंगे, 1857 की क्रांति से संबंधित डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ये मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले खिलाड़ी असलदीप सिंह जो हो जाएंगे का संबंध किस खेल से है? ये एथलेटिक्स से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? ये राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, संघात्मक सरकार कितने स्तर का होता है? ये आपका 2 स्तर का होता है। नेक्स्ट जो है मैथ का प्रश्न, ये जो है इंग्लिश का प्रश्न है, चेंज द वॉइस सेंटेंस गिवन बिलो। ही रोट ए लेटर, द ए लेटर वाज रिटन बाई हिम। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, बिहार सरकार ने पर्यावरण से संबंधित समस्या को हल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के साथ। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कवर किए जाते हैं? ये 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ये उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए 46 नंबर सवाल देखेंगे, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? ये 1979 में बीपी मॉडल की अध्यक्षता में किया गया है, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ था? ये 1991 में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर समानांतर सरकार का गठन किया गया था? ये बलिया यानी यूपी में, सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, और तामलुक यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, x+2 किस बहुपद का एक गुणनखंड है? ये इसका राइट जवाब हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान जो है कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 51 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित सर्किट के कुल प्रतिरोधों का योग कितना होगा? ये जो हो जाएगा आपका 6 ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस व्यक्ति के सहयोग से पारित हुआ? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से पारित किया गया था।
नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो EFG, ठीक है, +2 GHI आएगा, आई आएगा, फिर जो है आपका IJK, फिर KLM, तो IM आ जाएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ये IM। नेक्स्ट है रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1863 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जिनेवा इसका स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। नेक्स्ट है विश्व के में प्रथम बार GST कहाँ लगाया गया था? ये फ्रांस में 1954 में लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट जो है आपका ये इंग्लिश का प्रश्न है, इसको देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है? तो ये फ्रांस का शासक लुई 14वां ने कहा था। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 59 नंबर। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी रह गई? ये आपका 2 रह गई। ठीक है, 2 कौन कौन से हैं? तो कटोरिया और मनिहारी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट है उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या R जिसको बोलते हैं और फोकस दूरी F के बीच संबंध है, तो F बराबर R/2 होता है या R बराबर 2F भी होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? ये पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, ये आपका हो जाएगा निर्लज होना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे महात्मा गांधी को बिहार आने का अनुरोध किसके द्वारा किया गया? तो ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा 9 जनवरी जो है 1915 में जो है महात्मा गांधी बिहार आए थे। चलिए 9 जनवरी को जो है इसलिए जो है आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर छपना कब शुरू हुआ? तो 1969 में महात्मा गांधी के 100वीं जयंती पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया था यशोद लेपन प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चलिए ये जो है आपका ये मैथ का प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम कौन सा है? तो महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। चलिए नेक्स्ट है कौन सा धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो आपका सोनो। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये दिया गया है बिहार के किस जिले को टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन हेतु गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? ये मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है शहद शब्द है, तो शहद जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये जो है आपका इंग्लिश का प्रश्न है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 300 क का संबंध किससे है? ये संपत्ति के कानूनी अधिकार से है। ठीक है, नेक्स्ट है लोक नियोजन में अवसर की समानता हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 16 में वर्णित है। ठीक है, अगला देखेंगे बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? ये आपका पीपल का वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नमक का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? ये वाष्पीकरण विधि द्वारा किया जाता है। चलिए अगला देखेंगे रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ये आपका विटामिन के का। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर किस थैली में उपस्थित होते हैं? ये स्क्रोटम यानी अंडकोश में उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रगति पहल 2024 किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित है? तो आपका आयुर्वेद के क्षेत्र में। अगला देखेंगे हम लोग किस राज्य के द्वारा काजी नेमू को राजकीय फल घोषित किया गया है? तो आपका असम राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है चादर पर डंडे से पीटने पर धूल के कण का झड़ना जो है किसका उदाहरण है? तो आपका जड़त्व का इनर्शिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो आपका ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज भी पूछेगा तो ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। अगला देखेंगे पितृ प्रधान समाज में किसकी सत्ता का प्रयोग होता है? ये पुरुषों की सत्ता का। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे 84। अगला प्रश्न जो है आपका इंग्लिश का है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन माई फ्रेंड एंड आई
स्टॉक देयर, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हैड बीन स्टॉक देयर। नेक्स्ट है भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में आते हैं, तो यह अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट है 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा, तो जब 5 को हम लोग कॉमन करेंगे और कोसेक स्क्वायर थीटा दिया गया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 5 को जब कॉमन कर लेंगे 2 है तो एक कॉमन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, और 5 गुणे इसका मान जो होता है पूरे का वो वैल्यू 1 होता है, तो 5 गुणे 1 बराबर कितना आंसर आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट है बिहार में निम्न में से किस उद्योग का विकास अभी तक नहीं हुआ है, ये लोहा इस्पात उद्योग। चलिए नेक्स्ट है सलीमा टेटे का संबंध जो है किस खेल से है, ये आपका महिला हॉकी से है। नेक्स्ट देखेंगे संसद का निर्माण किस विषय किस से होता है, तो 89 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से होता है। चलिए नेक्स्ट है चापचर कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो चापचर कूट महोत्सव जो है ये आपका मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार कितने रुपए युवाओं को उद्योग लगाने हेतु देती है, ये आपका 10 लाख रुपए देती है। अगला देखेंगे भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1928 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, ये आपका पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट है 93 नंबर घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी में मिलती है, ये आपका सारण जिले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ये आपका कुमुदिनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे नेपोलियन संहिता जो है लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था, तो 21 मार्च 1804 को नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। 1804 में नागरिक संहिता लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है टिकुली कला बिहार में किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपका पेंटिंग कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे एंटोनिम ऑफ द वर्ड माइट, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वीक। ठीक है, वीक मतलब कमजोर होता है। चलिए नेक्स्ट है एक बाल्टी का 4/13 भाग 6 मिनट में भरा जाता है, बाल्टी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, ये 13 मिनट 30 सेकेंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 100 नंबर प्रश्न किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, ये आपका आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न को कवर किए हैं, जो कि आपका जो है कब पेपर हुआ था, तो 7/8/2024 को जो पेपर हुआ था उसी को हम लोग प्रश्नों को 1 लाइन फॉर्म में कवर किए, जो कि अलग अलग जिले का था। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए और इसका PDF जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या चैनल के जो लोगो है ठीक है उसके नीचे जो है लिंक दिया रहता है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF आपको वहीं से मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।